हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं फ़नी वीडियो कन्वर्सेशन का चौथा वीडियो। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें 1000 सेंटेंसेस देना है आपको और ये चौथा वीडियो है। एक स्लाइड में लगभग 50, लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट 50 सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया करें। वीडियो को कमेंट्स करने से मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा है, मुझे ये पता चलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे जब हम भेजते हैं कोई भी वीडियो, तो वीडियो काम का है अथवा नहीं है, फिर भी लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी जब कोई वीडियो आता है तो हम भी थोड़ी देर तो उसे ज़रूर देखते हैं। लेकिन खासकर वो बच्चे जो वीडियो को पूरा देखते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिक में पढ़े हैं, जो यूनिक में नहीं भी पढ़े पर किसी भी तरह मुझसे जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह चैनल से जुड़े हुए हैं, वो कम से कम 2 सेकंड लगेंगे और कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, नाइस सर, गुड सर, या कुछ चेंजेस के बारे में बताएं, या किसी प्रकार का कोई सजेशन हो, कुछ नई चीज़ पढ़ना हो, तो ये ज़रूर एक बार बताएं कि सर इस प्रकार का सुधार कीजिए, या गुड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है ना, थैंक यू, वेलकम, जो कुछ भी आपको आता है वो लिखना सीखिए आप। तो उसमें मुझे ऐसा लगेगा कि चलो कम से कम आप इंगेज तो हो। अब देखिए, किसी भी वीडियो पर इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, इसका मतलब आप देखते तो हो, लेकिन लाइक तो आप करते हो, ये भी सही है, लाइक भी करते हो, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट्स भी करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं, हमारा पहला वर्ड है डकार। डकार को फ्रेंड्स हम बोलते हैं बर्प बोलते हैं, बेल्च बोलते हैं, बबल बोलते हैं, या इरट बोलते हैं डकार को, ठीक है ना। इट्स डेफिनेटली नॉट ओके टू वर्प एट द टेबल। टेबल पर डकार लेना ठीक नहीं है। आगे देखते, कढ़ाई। कढ़ाई को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाट बोलते हैं, ठीक है ना, बाट। अच्छा, इसके लिए टब भी बोल देते हैं, और इसके लिए बोलते हैं कि इसे पैन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पैन भी कढ़ाई होता है। डोंट टच द बाट ऑफ हॉट ऑयल, ठीक है। बाट, जो बड़ी वाली इस टाइप की कढ़ाई को बाट बोलते हैं। आगे देखो ज़रा, मैं उसे अपनी बहन की तरह समझता हूँ। जब आप कोई डाउट करता है कि आपका उस लड़की से क्या है, तो आप बोलते हैं कि मैं उसे अपनी बहन की तरह समझता हूँ। आई थिंक ऑफ हर एज माई सिस्टर। कितना अच्छा है, आई थिंक ऑफ हर एज माई सिस्टर। जब कोई आप डाउट करता है और आप उसको, मान लीजिए किसी को आप स्कूल छोड़ते हैं अपनी गाड़ी से, तो आपके दोस्त वगैरह आपसे बोलते हैं, क्यों भाई क्या बात है, आजकल हम लोगों को तो तुमने छोड़ ही दिया और किसी और को पकड़ लिया, तो आप बोलते हैं आई थिंक ऑफ हर एज माई सिस्टर। बार बार पढ़ेंगे तो याद होता है। कच्चे सेव को क्या बोलते हैं? अनराइप एप्पल। अनराइप, चाहे केले कर लो, सेव कर लो, जो भी है, अनराइप, जो चीज़ कच्ची वो अनराइप। अगला है, वह अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करता था। ही यूज़ टू स्पीक ऑफ यू सो ऑफन। कितना अच्छा है, जब हम किसी से बोलते हैं वह अक्सर आपका जिक्र किया करता था। ही यूज़ टू स्पीक ऑफ यू सो ऑफन। जब इसे बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हमको भी पहले याद नहीं होता था, पर अब होने लगे। इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो कितना अच्छा वर्ड है, कितना अच्छा वर्ड हो सकता है, कितना अच्छा सेंटेंस बनेगा। व्हाट्स देयर टू वरी, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू बीप, व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें हंसने क्या वाली क्या बात है, तो कर देंगे व्हाट्स देयर टू लाफ। व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट, रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू वरी अबाउट, इसमें चिंता वाली क्या बात है। ओके, व्हाट्स देयर टू एंग्री अबाउट, इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है। एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बनते हैं हमारे। आगे देखेंगे, पछतावा। मलाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिमोर्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिमोर्स बोलते हैं, और रिपेंट भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसे हम कंपनशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे सेल्फ रिप्रोच भी बोल देते हैं, ठीक है, सेल्फ रिप्रोच। तो आप याद रखिएगा, हम पछताने को रिपेंटेशन भी बोलते हैं, रिपेंटेशन भी बोल देते हैं, रिपेंट होता है पछताना, रिमोर्स भी बोल देते हैं, उसके बाद हम कंपंक्शन भी बोल देते हैं, उसके बाद सेल्फ रिप्रोच भी बोल देते हैं। ही शोड रिमोर्स आफ्टर इंसल्टिंग हिज बेस्ट फ्रेंड। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट कर देते हैं तो पछताते हैं। इसी प्रकार ये इसने अपना पछतावा व्यक्त किया। अगला है, तुम्हें यह सुन के हैरानी होगी। तुम्हें यह सुन के हैरानी होगी, एक्चुअली सन लिखा है उनने, वो सुन है। तुम्हें यह सुन के हैरानी होगी, तो क्या हो जाएगा? हैरानी को बोलेंगे वंडर, आश्चर्य। एडमायरेशन भी होता है और वंडरमेंट भी होता है, ताज्जुब या हैरत। यू विल वंडर आफ्टर हियरिंग दिस, यू विल वंडर आफ्टर हियरिंग दिस। जब कोई आश्चर्य की बात होती है तो आप ऐसा बोलते हैं। बाद में बात, तुम्हारा पैर शून्य हो गया है।
तुम्हारा पैर शून्य हो गया है, तो क्या होगा, शून्य होना होता है एज लीव, ठीक है। उसके बाद बी नम्ड, उसके बाद होता है नम्ब, शून्य हो जाना, ठीक है। योर लेग फॉल एज लीव, तो क्या हो जाएगा, योर लेग फेल एज लीव, तुम्हारा पैर शून्य हो गया है। बहुत अच्छे वर्ड हैं फ्रेंड्स। देखो कितने 3 वर्ड एक साथ याद तैयार हो रहा है, एज लीव भी हो रहा है, उसके बाद बी नम्ड भी हो रहा है, उसके बाद नम्ब भी हो रहा है, ठीक है। एक भी कुछ तो याद रहेगा। मेरा भाई किसी हीरो से कम नहीं है, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज़ नॉट लेस देन एनी वन, या माई ब्रदर इज़ नॉट लेस देन एनी हीरो, इज़ नॉट लेस देन एनी एक्टर, ये आप कर सकते हो। तो बहनें अपने भाई की तारीफ़ करते हैं इस टाइप से, कितनी शरारती हो तुम, तो क्या बोलेंगे, शरारती को बोलते हैं क्रीपी, ठीक है। हाउ क्रीपी यू आर, हाउ क्रीपी यू आर, सम क्रीपी किड्स एंटर्ड इन माई होम, शरारती बच्चे को क्या बोलेंगे, क्रीपी सन, सम क्रीपी बॉय, सम क्रीपी किड्स एंटर्ड इन माई होम, कुछ बच्चे जो शरारती मेरे घर में घुस गए। ललकार को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में फ्रेंड्स, ललकार चैलेंज, ये तो पता है आपको, चैलेंज चुनौती। फिर भी युवराज सिंह इज चैलेंजिंग, कैसा दिख रहा है युवराज सिंह, युवराज सिंह इज चैलेंजिंग, क्या कर रहा है युवराज सिंह, चैलेंज कर रहा है। देखो चैलेंजिंग की मुद्रा में दिख रहा है। बानो तुम मेरी कमजोरी हो, अब यहाँ पे नाम कोई भी कर सकते हो आप आपके हिसाब से, जो भी आपके नाम हैं, शीला, मुन्नी, सीता, गीता, विनीता, सुनीता, चंदा, जो भी आप नाम करना चाहते हो, और भी कर सकते हो, श्वेता, जो भी, अंजलि। बानो यू आर माई वीकनेस, बानो तुम मेरी कमजोरी हो, जो भी आप नाम यहाँ लगा के और कौन आपकी कमजोरी है वो बोल दो। मैं तेरे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, अब देखो ये 250 ग्राम का आदमी कह रहा है इससे कि मैं तेरे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है। आई एम ओनली इनफ फॉर यू, आई एम ओनली इनफ फॉर यू, आपके लिए। नाराज़गी का खाने से क्या वास्ता, नाराज़गी का खाने से कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर खाना नहीं खाते। हाउ इज़ योर एंगर कंसर्न विद फूड, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज़ योर एंगर कंसर्न विद फूड, मतलब आपके गुस्से का खाने से क्या संबंध है। तो कुछ लोग अपनी नाराज़गी इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती, जब कोई ऊधम करता है, ऊधम या कुछ अजीबो गरीब काम करता है, तो हम बोलते हैं डोंट यू फील साई, तुम्हें शर्म नहीं आती, डोंट यू फील साई। चक्कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चक्कर आने को, तो देखो इसको बोलेंगे वर्टिगो, ठीक है, डिजीनेस, गिडीनेस और लाइट हेडनेस, डिजीनेस, गिडीनेस, लाइट हेडनेस, चक्कर आना। सी फील्स वर्टिगो वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के दौरान किसी किसी को गिडीनेस आती, चक्कर आते, ठीक है। तो ये 3-4 वर्ड आप याद रखिए इसके। मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग, ये आना चाहिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। यू डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत ना समझो। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो क्या बोलेंगे, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन होता है ख़राब होना, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन। अगला वर्ड देखिएगा, इस हरकत पर तुमको थप्पड़ पड़ना चाहिए, इस हरकत पर तुमको थप्पड़ पड़ना चाहिए। यू शुड बी स्लैप्ड ऑन दिस एक्शन, यू शुड बी स्लैप्ड ऑन दिस एक्शन, इस हरकत पर तुमको थप्पड़ पड़ना चाहिए। उसने कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया, उसने कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी इन हार्ड डेज, या इसे ये भी बोल सकते हो, ही लेफ्ट मी इन हार्ड टाइम, ये भी बोल सकते हो, ही लेफ्ट मी इन डिफ़िकल्टीज़, अंडरस्टैंड। पर ये बहुत अच्छा लिखा है, ही लेफ्ट मी इन हार्ड डेज। फ्रेंड्स बार बार देखोगे कुछ भी कठिन नहीं है, सब बनेगा आपसे। आगे, मैं किसी हीरो से कम नहीं हूँ, आप भी ऐसे अपने बालों को सहलाते हुए कहते होगे मैं किसी हीरो से कम नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे तो जो है क्रीम का जो है पाउच जेब में लेके घूमते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे कंघी भी साथ में लेके घूमते हैं, ठीक है। हीरो, आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो, आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो। खाने के तुरंत बाद मत सोना, खाने के तुरंत बाद मत सोना, तो खाना होता है मील, ठीक है। और रिपास्ट, रिपास्ट भी होता है, रिपास्ट, तो क्या बोलेंगे, डोंट स्लीप राइट आफ्टर हैविंग मील, डोंट स्लीप राइट आफ्टर हैविंग मील। राइट आफ्टर मतलब होता है बिल्कुल तुरंत बाद, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं खाने, इसलिए ऐसा बताते हैं, और मैंने भी सुना है और है भी ज़रूरी, खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद सोना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे बाद। और खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, स्लो वॉक करना चाहिए, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, डोंट स्लीप राइट आफ्टर हैविंग मील।
मैं मजाक में बोल रहा था। जब किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो आप उसे रिकवरी के लिए बोलते हो मैं तो मजाक में बोल रहा था। आई वॉज सेइंग फेससली, अब देखो कितना अच्छा वर्ड है फेससली। आई वॉज सेइंग फेससली मतलब होता है मजाक में बोलना कोई भी बात। फिर आगे देखते हैं, इनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ हैं। इनके चेहरे, झुर्रियाँ तो आपको पहले से पता है, रिंकल होता है, ठीक है। हिज फेस हैज़ मैनी रिंकल्स, हिज फेस हैज़ मैनी रिंकल्स। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यू आर मोकिंग मी, मजाक उड़ाना क्या होता है, मोकिंग मी। आप यहाँ पे बोलने लगते हैं कि यू आर मेकिंग माई फन, ये भी हो जाता है। यू आर मोकिंग मी भी बोल सकते हो, मेकिंग माई फन भी बोल सकते हो। इस बस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डबल डेकर। कैसी बस होती है, इसमें नीचे भी बैठ जाती है पब्लिक, ऊपर भी बैठ जाती है। यहाँ पे डबल बैठ सकते हैं, यहाँ पे पैसेंजर्स नीचे भी बैठते हैं और ऊपर भी बैठते हैं। यह फूल वापस ले जाओ, यह फूल वापस ले जाओ। जब कोई आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ देने की कोशिश करता है, आप बोलते हैं यह वापस ले जाओ, तो क्या बोलोगे, टेक दिस बैक। लेकिन यहाँ पे फूल की बात हो रही तो हम वही कहेंगे टेक दिस फ्लावर बैक, ये फूल वापस ले जाओ, ठीक है, किसी और को दे दो। फिर है, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। आई विल ब्रेक योर हेड, आई विल ब्रेक योर हेड। तोड़ना नहीं है किसी का, पर सेंटेंस याद कर लो, आई विल ब्रेक योर हेड। शायद वह मेरा भी नहीं था, शायद वह मेरा भी नहीं था। परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो वॉलपेपर कलेक्ट करने में बहुत समय लगा, इसलिए आप इस मेहनत को सफल बनाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। मैं क्यों ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आ चुका, मैं आपको बताऊँगा सही वक्त आने पर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब आपकी बारी है, आप भी मेरी तरह अपने जीवन में बदलाव लाइए। परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन, शायद वह मेरा भी नहीं था। पवित्र औरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पवित्र औरत को अंग्रेजी में बोलते हैं चस्ट वुमेन। क्या बोलते हैं, चस्ट वुमन, ठीक है ना, चस्ट वुमेन बोलते हैं पवित्र औरत। मेरी तस्वीर मत लो, तो क्या बोलेंगे, डोंट टेक माई स्नैप शॉट, डोंट टेक माई स्नैप। तो एक और बात है, फ़ोटो खींचने को स्नैप शॉट बोलते हैं, ठीक है, स्नैप शॉट या टेक स्नैप भी बोल देते हैं, स्नैप शॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोंट टेक माई स्नैप। चपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप तो चपाती ही बोलते हो, उसके बाद ब्रेड भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे है हम लोग इसे फ्लैट ब्रेड बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लैट ब्रेड। वो ब्रेड उसको बोलते हैं जो ब्रेड आते हैं ना बिकने सुबह जो आते हैं, उसको ब्रेड बोलते हैं, इसको फ्लैट ब्रेड बोल सकते हो सर। आई वुड लाइक करी विद फ्लैट ब्रेड। क्यों गई थी वहाँ, क्यों गया था वहाँ, ये भी बोल सकते हो, क्यों गई थी वहाँ पे। वाई डिड यू गेट देयर, वहाँ क्यों पहुँची, वाई डिड यू गेट देयर, तो ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाती हो, वेयर डू यू डिसअपियर, कितना अच्छा वर्ड है, वेयर डिड यू डिसअपियर। इसे ये भी बोल सकते हो, वेयर डू यू वेनिश, ये भी होता है गायब होना, और वेयर डू यू गो अवे, ये भी हो सकता है। तो ये आपके 3 वर्ड हैं, डिसअपियर, गो अवे, वेनिश, ठीक है। अगला है, बड़ी चंचल हो गई है। चंचल को बोलेंगे प्लेफुल, क्या बोलेंगे, प्लेफुल। शी गॉट सो प्लेफुल, वह बड़ी चंचल हो गई है। फिर आगे, आप नाराज़ क्यों हो जाते हैं। जब कोई नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा, अफेंडेड, पेंड, ठीक है ना, नाराज़ या गुस्सा। वाई डू यू गेट अफेंडेड, वाई डू यू गेट अफेंडेड, आप नाराज़ क्यों हो गए। आप बेसिकली इसकी जगह पे ये बोलते हो, वाई डिड यू गेट एंग्री, ऐसा कुछ बोलते हो, है ना। पर आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना, अब बोलना है वाई डू यू गेट अफेंडेड, आप नाराज़ क्यों हो जाते हो। तो अफेंडेड थोड़ा सा देखो डिफरेंट लगना चाहिए, है ना, ऐसा ना लगे कि आपको बस जोड़ तोड़ के थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि समथिंग डिफरेंट, यू हैव समथिंग डिफरेंट। फिर है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ट्रांसलेटेड, मैंने तुम्हें कहा था ना, तो क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हें कहा था, डिडंट आई टेल यू नॉट टू गो आउट, डिडंट आई टेल यू नॉट टू गो आउट, मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ मत जाना। ये यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है क्वेश्चन टैग का, इसलिए डिडंट आई टेल यू नॉट टू गो देयर, मैंने तुमसे कहा था ना। क्या कसूर था मेरा, अब इसको मान लो जब कोई किसी को छोड़ देता है या उसे इंसल्ट कर देता है तो फिर वो बोलते हैं व्हाट वाज माय गिल्ट, व्हाट वाज माय गिल्ट, क्या कसूर था मेरा। अब इसको किसी ने छोड़ दिया होगा इसलिए ऐसा बोल रही, क्या कसूर था मेरा, व्हाट वाज माय गिल्ट। फ्रेंड्स, इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो सेशन है, बहुत एक से बढ़ के एक सेंटेंस आने वाले आगे, लेकिन कमेंट्स करके अपनी प्रेजेंस भी दीजिए। नेकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेकी को बोलते हैं फ्रेंड्स राइटियसनेस, क्या बोलेंगे, राइटियसनेस। राइटियसनेस इज़ द
फंडामेंटल टू ऑल फेथ्स, मतलब जो नेकी है वो सारे विश्वास का आधार है। राइटियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल फेथ्स। एकदम से कभी नहीं आएगा आपको, अंडरस्टैंड, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, लेकिन एक दिन आपको सब रटा जाएगा। जब ये वीडियो चौथी बार देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे सब पता है अब तो इसलिए अभी से शुरुआत करो। देख, मुझे दोष मत दो, डोंट इम्प्यूट मी। क्या बोलेंगे दोष देना? इम्प्यूट मी। और आरोप लगाना होता है अक्यूज़ मी, है ना। डोंट अक्यूज़ मी अगर बोल दिया तो मुझ पर आरोप मत लगाओ, और डोंट इम्प्यूट मी हो जाएगा तो मुझे दोष मत दो, अंडरस्टैंड। चलो अगला है, उल्टी आती है पर होती नहीं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है इसको आप क्या बोलते होगे अपने शब्दों में? इसे वोमिटिंग, ठीक है ना, और इसे पकिंग भी बोलते हैं, और इसे रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं और वोमिट भी बोलते हैं, और उसे नौजिया भी बोलते हैं। फील वोमिटिंग बट नॉट गेट वोमिटिंग, जो लिखा है उसका मतलब फील वोमिटिंग बट नॉट गेट वोमिटिंग, आती है पर आती नहीं। उपगाई, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, उबकाई आना, ऐसा कुछ वर्ड रहता है। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। इस पर सख्ती ना करें, इस पर सख्ती ना करें। डोंट बी हार्ड ऑन हिम। छोटे बच्चों पे हम लोग सख्ती नहीं करते, उनको पोलाइटली ट्रीट करते हैं, उनको बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं, हम लोग व्यवहार करते हैं। तो क्या बोलेंगे? डोंट बी हार्ड ऑन हिम। शिक्षकों को बोला जाता है कि बच्चों पे ज़्यादा सख्ती ना करें, डोंट बी हार्ड ऑन देम, अंडरस्टैंड। तुमको सच्चाई का पता लग जाएगा, यू विल गेट द ट्रुथ। जब आप किसी को चैलेंज करते हो कि आपको एक दिन सच्चाई का पता लग जाएगा, यू विल गेट द ट्रुथ, तो आप ऐसा बोलते हैं। सल्लू भाई बोल रहे हैं। सेवई को क्या बोलते हैं? रमज़ान के महीने में सेवई बहुत ज़्यादा खाते हैं मुस्लिम भाई, और उसके अलावा सेवई कोई भी खाता रहता है सेवई, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बर्मी सैली। क्या बोलते हैं? बर्मी सैली। आई लव डिलीशियस बर्मी सैली, आई लव डिलीशियस बर्मी सैली। मुझे बहुत ही स्वादिष्ट बर्मी सैली पसंद है। किससे बात कर रहे हो? अब ये देखो यहाँ पे, ये उजले चमन भाई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी से छिप के, और इनकी श्रीमती जी ने देख लिया। तो हु आर यू टॉकिंग टू? हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। हु आर यू टॉकिंग टू। वह बेवफा निकला, वह बेवफा निकला। तो क्या बोलेंगे बेवफा को? अनफेथफुल। ही टर्न टू बी अनफेथफुल, ही टर्न टू बी अनफेथफुल। वह बेवफा निकला। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वाई डू आई टेल यू। कोई अपनी पर्सनल बात होती है, कोई सीक्रेट होता है तो हम किसी को नहीं बताते, हम फिर बोल देते हैं वाई डू आई टेल यू। उसके बाद तरस खाने को क्या बोलते हैं? जब आप किसी पे दया आ जाती है, आपको तरस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं कमेंसरेट। कमेंसरेट या सिंपैथाइज या सिंपैथाइज, अंडरस्टैंड। हमदर्दी, दया, तो क्या बोलेंगे? कमेंसरेट। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, काफ़ी लोग दूसरों पर तरस करके, दया करके उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो ऐसी धूप में राह चलते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरा उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम। कमेंसरेट, सिंपैथाइज, सिंपैथाइज, ओके, सिंपैथाइज, अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आज की स्लाइड कंप्लीट हो गई। ये स्लाइड नंबर 4 है। बहुत ही जल्दी या कल स्लाइड नंबर 5 का वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।